हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले 50 प्लस उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम पूछे जाते हैं या उनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हम जितने भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक के ऊपर उन सबको हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ लेंथ। आप सभी जानते होंगे एंगस्ट्रॉम, लाइट ईयर एंड फर्मी, ये तीनों की तीनों ही आपके डिस्टेंस या लेंथ को मेजर करने के लिए यूज में जाती है। बट रेडियन हमारा क्या होता है, एंगल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियन। रेडियन इज नॉट ए यूनिट ऑफ लेंथ। ओके डिस्टेंस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको नजर आ रहा होगा डिस्टेंस, द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल लेते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसकी डायमेंशन क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। तो चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल के और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो डिस्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, जब लिक्विड से फ्लो करता है तो उसके बीच उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स होती है। और कॉन्टेक्ट लेयर्स क्या होती है, एक दूसरे को फिसलने का, इट मीन्स रिलेटिव जो मोशन है उसका अपोज करती है। तो अपोज करने से एक फोर्स आपका एग्जर्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। और ये जो आपका विस्कस फोर्स होता है ये आपका किस किस पे डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट और जैसे यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो हमें एक टर्म मिलती है, वही है आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू। मैं यहाँ पे म्यू कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है डिस्टेंस, अगर आपके पास में यहाँ पे पहले से a इंटू डी वी अपॉन डी एक्स तो है, इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, म्यू की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस, हमारे पास में क्या हो गया, a डिवाइडेड बाई f डिवाइडेड बाई a इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब आपको फोर्स की डायमेंशन तो पता होगी, क्या होती है, m1 l1 t की पावर -2 डिवाइडेड एरिया की क्या हो गई हमारे पास में L2 एंड डी वी अपॉन डी एक्स। ध्यान रखना बच्चों, ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास में, L1 t की पावर -1 और नीचे आपके पास में डिस्टेंस पहले से, इट मीन्स वेलोसिटी ग्रेडियंट्स की जो आपकी डायमेंशन होती है बच्चों, ध्यान रखना वो क्या होती है, t की पावर -1। तो आपको ओवरऑल यहाँ पर डायमेंशन नजर आ रही होगी, म्यू की कितनी है, m1 l की पावर -3, सॉरी एल की पावर -1 एंड टी की पावर -1। तो बच्चों हमारे पास में म्यू की डायमेंशन क्या आ रही है, m1 एल की पावर -1 एंड टी की पावर -1। तो आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, हमारे पास में ऑप्शन क्या था, देखिए m1 l -1 एंड टी की पावर -1। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, m1 l -1 टी की पावर -1। और भी आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने बताया उस तरह से आप फॉर्मूला लगा के इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। आप सबको पता होना चाहिए सरफेस टेंशन क्या होता है, एवरी लिक्विड होता है, कोई भी लिक्विड होता है उसके सरफेस के ऊपर एक आपका टेंशन फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय टी। टी इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और फोर्स की डायमेंशन अभी आपको मैंने बताई थी, क्या होती है, m1 l1 t की पावर -2 डिवाइडेड बाई लेंथ की क्या हो गया आपके पास में L1। देखो बच्चों ऊपर भी L1 है नीचे भी L1, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स आपके पास में सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होगी, m1 l0 t की पावर -2। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, m1 l0 t की पावर -2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, द ऐसा यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इजीली हम इस यूनिट का आपका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके डायमेंशन इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों क्या होता है, F इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। Gravitational force is directly proportional to the product of two mass and inversely proportional to the square of distance between them. So we can say z की जो आपकी डायमेंशन हो जाएगी बच्चों क्या हो जाएगी, फोर्स की डायमेंशन इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2।
फोर्स की डायमेंशन बच्चों आपको अभी बताई थी जस्ट, m1 l1 t⁻⁻2, और ऊपर आपका डिस्टेंस सही तो ये हो गया l2, और नीचे आपका क्या है मास इंटू मास, तो बच्चों ये क्या हो गया m⁻2। तो ओवरऑल हमारे पास डायमेंशन देखो बच्चों क्या आ रही है, m तो आ रहा है हमारे पास में -1, l कितना हो गया ऊपर, टोटल l कितना है 3 पावर के अंदर, तो m-1 l3 एंड t⁻²। तो आंसर में हम चेक कर लेते हैं m⁻⁻1 l⁻3 एंड t⁻², m-1 सॉरी बच्चों यहाँ पे यूनिट पूछी है, डायमेंशन नहीं पूछी। तो देखो अब आपके जो यूनिट है ना वो तो बहुत इजीली से निकल के आ गया। पर हमारे पास फॉर्मूला क्या था, F = g m1m2/r²। देखो बच्चों यहाँ से जो हमारे पास में यूनिट है वो तो बहुत ईजी, ये हो गया न्यूटन, डिस्टेंस यहाँ से आपका मल्टीप्लाई होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और आपका दोनों मास तो हो गया kg⁻², तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। तो ऑप्शन आपको बी नज़र आ रहा होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻², यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारा क्या है, द डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन इनटू ई²। तो बच्चों सबसे पहले तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला किस चीज़ का होता है बच्चों, ये फॉर्मूला है आपका एनर्जी डेंसिटी का। किसका है ये फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का। और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपको जो फॉर्मूला है ना, या तो आपको कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस के अंदर जब उसकी एनर्जी, जब उसको चार्ज करते हैं तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, जो कि होती है हाफ CV²। और जैसे हम एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कंसीडर करते हैं तो हमारे पास में यही फॉर्मूला आता है, हाफ एप्सिलॉन इनटू E², या फिर बोल सकते हो आप σ²/2ε0। इट मीन्स आपके पास में एनर्जी का है तो आप अब आपको ये पता लग गया होगा सर एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये किसका है, एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जो कि आपके पास फॉर्मूला कितना है, हाफ एप्सिलॉन इनटू E², वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आपको यहाँ पे डायमेंशन निकालने, तो ऊपर आपका क्या है एनर्जी, एनर्जी की आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए, m1 l2 t⁻², डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है तो बच्चों कितना हो गया l⁻3। इट मीन्स हमारे पास में डायमेंशन क्या आ रही है, m1 l-1 t⁻²। क्या हो गई हमारे पास डायमेंशन, m1 l⁻⁻1 t⁻², m1 l-1 t⁻²। तो देखो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, m1 l⁻⁻1 t⁻²। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो बच्चों क्या है हमारे पास में, ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज़ डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। बच्चों ये मेरी तरफ से है ना बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको आप अपनी तरफ से ना नोट के अंदर डाल लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है आपके पास में 4 फिजिकल क्वांटिटी दिए हैं, उनमें से आपको एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है जो तीनों से डिफरेंट आपकी क्या रखती है, डायमेंशन रखती है। तो बच्चों अभी बताया था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसके आपको डायमेंशन पता लग गई होगी, ये रही m1 l⁻⁻1 t⁻²। फोर्स पर यूनिट एरिया, बच्चों ध्यान रखना फोर्स पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला भी आपका एनर्जी डेंसिटी के सेम ही आता है। फोर्स आपको पता ही है F डिवाइडेड बाई ए। जैसे आप इसको सोल्व करते देखो कैसे मैं इसको एनर्जी डेंसिटी से आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, आप खुद ही कर दोगे आंसर बिल्कुल एनर्जी डेंसिटी के इक्वल आ जाएगा। देखो आप क्या करो, डिस्टेंस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस से आपको नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे वॉल्यूम हो गया और ऊपर आपकी एनर्जी हो गई, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इट मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी सेम हो गया। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देखो बच्चों यहाँ क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड मल्टीप्लाई चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम Q डिवाइडेड बाई V। ध्यान रखना बच्चों ये वॉल्यूम है और ऊपर जो है ना ये हमारा क्या है, पोटेंशियल है। इट मीन्स देखो बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला निकालने वाले हम, जब हम कैपेसिटर को चार्ज Q देते हैं तो वहाँ पे हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी। इट मीन्स मैं यहाँ पे Q की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, CV पुट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं CV पुट करता हूँ तो बच्चों मेरे यहाँ ऊपर क्या आ रहा है, CV²।
ऊपर क्या टर्म आ रही है, सी वी स्क्वायर, और नीचे वॉल्यूम है, ध्यान रखना बच्चों, नीचे वॉल्यूम है, ऊपर जो वी है ना ये आपका क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है ना, वोल्टेज है। तो ऊपर देखो, आपने देखा जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, बट सी वी स्क्वायर जो टर्म है ना वो जो उसके डायमेंशन है वो किसकी तरह है, एनर्जी की तरह है, और नीचे आपका वॉल्यूम हो गया, इट मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी आपका क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और जो एंगुलर मोमेंटम है ना ये आपका बिल्कुल इन तीनों से डिफरेंट आपकी क्या शो करने वाला है, डायमेंशन। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आप इसको इजीली आप इसके डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो, मास इनटू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, जिसकी जो डायमेंशन है ना आपका जो प्लांक कांस्टेंट है उसके बिल्कुल सिमिलर होती है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, जो सिमिलर आइडेंटिटीज है, सिमिलर जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी डायमेंशन सेम होती है वो भी आपको याद रखनी है। पेयर्स के अंदर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास भी स्क्रीन में क्या है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन मोल्स ऑफ एन आइडल गैस इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टू। बिल्कुल आप लोगों को ये आइडल गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए, वेयर कैपिटल आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड पी वी एन टी हैव द यूजुअल मीनिंग्स। यूजुअल मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए, पी यहाँ पे प्रेशर है, वी यहाँ पे वॉल्यूम है, एंड टी इज टेम्परेचर। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ आर, तो यहाँ पे आर के डायमेंशन पूछिए। देखो बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम में आप जितना शॉर्ट करोगे ना, जितना आपका टाइम आप बचा के चलोगे, सेविंग करके चलोगे, आप उतने ही ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। तो इसी क्वेश्चंस को भी आपको इसी तरह से करना है, प्रेशर वॉल्यूम वगैरह के डायमेंशन फाइंड आपको पता होना चाहिए। पी इंटू क्या होता है, जनरली आपकी आपने देखा होगा थर्मोडाइनमिक्स में हम वर्क डन करते हैं तो आपने देखा होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू आता है हमारे पास में पी इंटू डी वी। इट मीन्स यहाँ पे जो पीवी है वो एक आपके पास में किसका प्रोडक्ट, किसकी तरह डायमेंशन शो करेगा, आपका वर्क डन की तरह। तो मैं डायरेक्ट यहाँ क्या बोल सकता हूँ, ये तो हो गई हमारे पास में पीवी क्या हो गया, एनर्जी। इट मीन्स मेरे पास डायमेंशन क्या हो गई, m1L2 T⁻⁻²। उधर आपका क्या है, मोल्स, तो नीचे आप मोल को नीचे ले आओ, तो ये हमारे पास में क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, मोल हो गया। और आपके पास में क्या बचा, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किस में डिनोट करते हैं, केल्विन में। और यहाँ पे हमारे पास में क्या रह गया, गैस कांस्टेंट आर। अब आपको यहाँ पे डायमेंशन नज़र आ रही होगी, m1L2 T⁻², केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, m1L2 T⁻², के इनवर्स यहाँ पे केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स, यही हमारा गैस कांस्टेंट जो आर है उसकी डायमेंशन है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। द डायमेंशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर द सेम एज दोज ऑफ। देखो बच्चों, पहले तो आप लोगों को ये जो 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट दे रखा ना, ये पता होना चाहिए क्या चीज़ है। ये देखा होगा आपने, वैक्यूम के अंदर जो सनलाइट है उसकी स्पीड का फॉर्मूला है c इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये किसका फॉर्मूला है, ये वैक्यूम के अंदर सनलाइट की स्पीड का फॉर्मूला है बच्चों, ये ध्यान रखना। c इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे म्यू नॉट आपको पता है दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम है, एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है आपके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पता होनी चाहिए, आप पुट करके देख लो, अप्रोक्सीमेट 2.999 × 10⁸ वैल्यू आएगी, जिसको आप अप्रोक्सीमेट कितना लिखते हैं, 3 × 10⁸। इट मीन्स सर ये तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो आपके पास में 1/√म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट की जो डायमेंशन है वो किसके सिमिलर रहेगी बच्चों, हमारे पास में वेलोसिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन आपको फाइंड आउट करने, यहाँ भी हमें इजी तरीका ही लगाना है, जितना सिंपल हम इजी यहाँ पे मेथड लगाना चाहे उतना ही बढ़िया है। तो देखो आपके पास में दो ऑप्शन है, एक तो आप लगा सकते हो सर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया। सर हम दूसरा तरीका आप बता दो, बहुत ईजी तरीके से आपको पता होना चाहिए, EMF इज इक्वल टू होता है चेंजेस इन द रेट ऑफ चेंजेस इन मैग्नेटिक फ्लक्स।
अगर आपको पास में ईएमएफ या पोटेंशियल की अगर डायमेंशन आपको पता है तो यहाँ से आपके पास में जो डी फाई ऊपर है, डी फाई बोल दो या फाई बोल दो, उसकी डायमेंशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास में मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डायमेंशन आपको नहीं पता कैसे निकालनी पड़े, तो आपके पास में पता होना चाहिए जब हम किसी चार्ज को v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड b में मूव करवाते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी, F अपॉन क्यू वी, और मल्टीप्लाई बाई एरिया, एरिया कितना हो गया L2, एरिया कितना हो गया बच्चों L2। क्यू को आप क्या ले सकते हो, A1 इंटू T1। तो ध्यान रखना बच्चों A1 का मतलब वही एरिया ही है यहाँ पर, क्यू सॉरी करंट है यहाँ पे, क्यू इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा A इंटू टी। तो यहाँ पे क्यू की जगह आप A इंटू टी पुट कर सकते हो, वी वेलोसिटी आपको पता ही है, फोर्स की डायमेंशन आपको पता ही है, L2 आपके, इस तरह से करके आप मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और इस फॉर्मूले से भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बताने वाला हूँ। इसका डायरेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, M1L2 टी की पावर -2। देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में आंसर आपको नज़र आ रहा होगा कितना है, यहाँ पे देखो चेक कीजिए आप, M1 और कितना हो जाएगा हमारे पास में L2 टी की पावर -2, M1L2 टी की पावर -2 एंड ए की पावर -1। तो बच्चों हमारे पास में करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, M1L2 टी की पावर -2 एंड ए की पावर -1। जैसे ही मैंने अभी दो फॉर्मुलेज बताए, उन दोनों फॉर्मुलेज को आप अप्लाई करोगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में क्या है, द डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप दो तरीके से करोगे, लेकिन मैं हमेशा ईजी मेथड बताता हूँ, तो हम सीधा ईजी मेथड की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, एल के वैसे आपने देखा होगा तीन फॉर्मुलेज होते हैं, तीन क्या बहुत सारे फॉर्मुले हैं, बट मैं आपको सिंपल एंड डायरेक्ट बताने वाला हूँ। जब हम किसी इंडक्टर में कोई करंट आई फ्लो करवाते हैं जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है, तो उसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी आपकी स्टोर होती है, मैग्नेट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वो होती है बच्चों हाफ Li²। इससे सिंपल एल का हम डायमेंशन फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। बाकी आप चाहो तो सर एप्सलॉन इज इक्वल टू, हमारे पास में एक फॉर्मूला ये भी होता है L इंटू डी आई अपॉन डी टी, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज इन करंट। तो यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू, ईएमएफ की डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस ऊपर वाले फॉर्मूले में तो हमें ओनली किसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, वर्क डन की और करंट की। ये सिंपल सा है। तो यहाँ से देखो बच्चों हमारे पास में L इज इक्वल टू कितना आ गया, W डिवाइडेड बाई I²। ओनली वो हाफ आप हटा दो वहाँ से, W इज इक्वल टू हाफ Li² था, तो W आपको पता होना चाहिए एनर्जी M1L2 टी की पावर -2 डिवाइडेड बाय करंट कितना हो गया, A2। तो ये तो सिंपल सा हो गया, वर्क डन डिवाइडेड बाय करंट का स्क्वायर, M1L2 टी की पावर -2 ए की पावर -2। तो आप आंसर में जाके चेक कर सकते हो क्या आ रहा है, M1L2 टी की पावर -2 एंड ए की पावर -2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, M1L2 टी की पावर -2 ए की पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो ओनली क्वेश्चन थे आपके यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होएगा पार्ट 2 रहेगा, उसमें हम ज़्यादा फोकस करेंगे एरर एनालिसिस पे। सो ये क्वेश्चन एरर एनालिसिस का, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। और जहाँ तक मेरा जो ध्यान है, मुझे पता है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो आपके एरर एनालिसिस पे ही पूछे जाते हैं। काफ़ी टफ क्वेश्चन होते हैं, और मैं लेवल इजी नहीं रखने वाला, मैं थोड़ा लेवल मॉडरेट रखूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जो क्वेश्चंस है ना वो आपके नॉर्मली इजी टाइप के तो नहीं रहते, बट मॉडरेट से आप थोड़ा टफ लेवल ही मान सकते हो। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ऐसे मत समझना कि थोड़ा एक पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चंस है। ध्यान रखना बच्चों, आप जितना इजी लेवल लेके चलोगे आप सिलेक्शन से उतना ही दूर रहोगे। सो अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर आपका कंपटीटिव एग्ज़ाम करेक्ट करना है, तो हमेशा आप मॉडरेट से हाई लेवल की तरफ चलो, ठीक है। तो आई थिंक आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।